3 जुलाई सिवान के टाउन हॉल में। समय 11 बजे दिन से शुरू होगा। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे ज़िला को यह मैसेज दिया जा रहा है कि चूँकि दो शख्सियत, एक वीर अब्दुल हमीद और दूसरा अब्दुल क़य्यूम साहब की जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। चूँकि हर साल मनाया जाता है और ये नहीं कि सिवान ही में नहीं, ये देश लेवल पे मनाया जाता है। यहाँ तक कि इस जयंती को बिहार के मुखिया आदरणीय मधुर अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और उनके रखने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरे भारत के लोग, पूरे भारत की पार्टियां, हर दल की पार्टियां इस बात को उठाने में मजबूर हो गई। इसलिए हम चाहेंगे और आपके श्रोता बंधु से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हर जमात के लोग इस बाबा कौम साहब की जयंती और वीर अब्दुल हमीद साहब की याद में हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं टाउन हॉल में, और ये पूरी हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से लोग जैसे कि हम लोग हर साल बाबा कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस साल भी सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग टाउन हॉल सिवान में मनाया जाए, जो 3 जिला को कवर किया जाए, सिवान, गोपालगंज और छपरा को, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि जनाब इसराइल मंसूरी साहब, बिहार सरकार कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद अली अनवर साहब, जो महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। इसीलिए आप सभी को बुलाया गया कि इस मैसेज को पूरे सिवान निवासियों को और बिहार वासियों को दिया कि इसमें सभी लोग शिरकत करें और इस प्रोग्राम के वक्ताओं को, जो प्रोग्राम चलेगा, उसकी लाभ उठाएं। कब और कहाँ ये प्रोग्राम होने वाला है? 3 जुलाई सिवान के टाउन हॉल में। समय 11 बजे दिन से शुरू होगा। जी बताइए। इस कार्यक्रम का कुछ राजनीतिक मायने भी निकाला जाएगा क्या? देखिए, राजनीतिक माने नहीं है इसमें। हर दल के लोग हैं, हर दल के साथी हैं। इसमें राजनीतिक मानी नहीं निकालना चाहिए। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। और मैं अपने ज़िला के साथियों से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। 3 तारीख को टाउन हॉल में 11 बजे करीब में हम सभी साथी पहुँचें, दल बल के साथ पहुँचें और प्रोग्राम को सफल बनाएं। उसमें वक्ता अली अनवर साहब आ रहे हैं, जो बहुत ही मधुर अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और उनके रखने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरे भारत के लोग, पूरे भारत की पार्टियां, हर दल की पार्टियां इस बात को उठाने में मजबूर हो गई। इसलिए हम चाहेंगे और आपके श्रोता बंधु से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हर जमात के लोग इसमें शामिल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का ये प्रोग्राम है। अच्छा, इसका आप श्योर हैं कि इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है? क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी है, चुनाव भी नज़दीक है 24 में और 25 भी चुनाव है, तो इसका कोई राजनीतिक माने नहीं है माना जाए? बिल्कुल राजनीतिक माने नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कि इसमें हर दल के साथी हैं, बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले रहे हैं।
तो कोई किसी पार्टी का राजनीति करता है, कोई किसी पार्टी का राजनीति करता है। अब रहा सवाल, जो भी इस प्रोग्राम को कराता है तो किसी न किसी दल से वो रिलेटेड रहता है। तो इसमें तो हर दल के हैं, रिजवान भैया किसी और दल के हैं, रहमतुल्ला अंसारी किसी और दल के हैं, हम किसी और दल के हैं, नेताजी किसी और दल के हैं। सब लोग सहयोग कर रहे हैं और हर समाज के लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको पार्टी लेवल नहीं माना जाना चाहिए। और राजनीतिक व्यक्ति अगर रहेगा तो निश्चित रूप से इसको पार्टी लेवल भी और राजनीति भी माना जाएगा। जो जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा उस हिसाब के से उसका कद रहेगा और जनता उस हिसाब से उसको उस निगाह से देखेगी। इसलिए कि जिला की पूरी जनता तकरीबन ज़्यादा संख्या में लोग होंगे, 10,000 से ऊपर लोग होंगे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कद बढ़ेगा जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, जो अपने समाज में अपने समाज के लिए चढ़ बढ़ के बात को रखेगा। तो निश्चित रूप से उसको राजनीतिक फ़ायदा तो मिलेगा ही। पसमानदा महाज की अभी क्या ज़रूरत है? देखिए, पसमानदा महाज के बैनर तले होता है, पसमानदा महाज के बैनर तले होता है। और अब्दुल कयूम अंसारी हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए, हर समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने हमेशा अपना आह्वान किया, अपना योगदान दिया। इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। जी बताया जाता है। 3 तारीख के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए सर, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या मकसद है, किस तरह का है सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे ज़िला को यह मैसेज दिया जा रहा है कि चूँकि 2 शख्सियत, एक बीर अब्दुल हमीद और दूसरा अब्दुल कयूम साहब की जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। चूँकि हर साल मनाया जाता है और ये नहीं कि सिवानी में नहीं, ये देश लेवल पे मनाया जाता है। यहाँ तक कि इस जयंती को बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी भी मनाते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे यह कहना है कि एक शख्सियत अब्दुल कयूम अंसारी, जो शिक्षा मंत्री इस देश के रहे और शिक्षा मंत्री रहते हुए भी अल्पसंख्यक और पूरे हिंदुस्तान में जो उर्दू मकतब स्कूल दिया, यह काबिल तारीफ़ है। हम लोग उस शख्सियत का जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा शख्सियत वह है जो इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया। तो अपने पुरखों का, पूर्वजों का इतिहास याद करना स्वाभाविक है, याद करना चाहिए। याद करने से ही वह हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे और उनके आदर्श पे हम चल के यह असली जयंती का हकदार हम लोग होंगे और हमारे नेता भी होंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल भी जाने कि हमारे ही बीच से कुछ ऐसे शख्सियत जो इस देश के लिए कुर्बान हुए और हमको कुछ दे के गए हैं, तो उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। जिलेवासियों से क्या अपील करेंगे? 3 जुलाई को टाउन हॉल में 11 बजे से जयंती है और उस जयंती में बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही है और उस शख्सियत के आने के ये मैं सिवान जिला वासियों से आह्वान करूंगा कि इस जयंती समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि यह प्रमंडलीय जयंती समारोह है, तो मैं सारण प्रमंडलीय जयंती समारोह है, तो इसमें मैं ये आह्वान करूंगा सिवान जिला के लोगों से, पूरे प्रमंडल के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यह कार्यक्रम को सफल बनाने का सभी साथियों से आग्रह होगा कि सफल बनाने का काम करेंगे। बताइए। मैं नगर पंचायत इमाम जाकिर अंसारी, चेयरमैन गोपालपुर का, और ये हम लोग 3 जुलाई को बाबा कौम साहब की जयंती और फिर अब्दुल हमीद साहब की याद में हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं टाउन हॉल में, और ये पूरी हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से लोग उनको याद कर रहे हैं, हम लोग भी याद कर रहे हैं उनको।
और हम चाहेंगे कि 3 जुलाई को जैसे कि हर प्रखंड द्वारा हम लोग मीटिंग किए हैं, ये हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपने तरफ से, अपने टीम के तरफ से एक संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने जो हमें पिछड़े समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उनको काबिल तारीफ़ जितने भी कम किया जाए उतने भी कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि पूरे ज़िले वासियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने हकूक़ को जानने की कोशिश करें कि हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने हम लोग के लिए क्या किए हैं, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे समाज जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है। आज हम लोग अपने समाज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर हमारा भी MP होना चाहिए, हमारा भी MLA होना चाहिए, हमारा भी MLC होना चाहिए। ऐसा कहीं देखा नहीं जा रहा है। तो सत्ता की हिस्सेदारी में हम लोग को भागीदारी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग रुकेंगे नहीं, आना झुकने वाले हैं। बताइए। 3 तारीख कार्यक्रम बताइए। देखिए 3 तारीख को जो जयंती है, इसके लिए सारण प्रमंडलीय कार्यक्रम टाउन हॉल सिवान में रखा गया है। और निश्चित तौर पर कोई भी महापुरुष का जयंती इसीलिए मनाया जाता है जो व्यक्ति अपने समय काल में जो अपने समाज के हक हिस्सा दिलवाने का काम करता है, उसी व्यक्ति का जयंती मनाया जाता है। और बहुत लोग राजनीति करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं जो कभी काम इतिहास नहीं बनाते हैं, अपने समाज को हक हिस्सा नहीं दिलाते हैं, उसका नहीं मनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गांधी जी देश की आज़ादी कराए तो उनको जयंती मनाया जाता है। उसी तरह वीर हामिद साहब के जयंती मनाया जाता है कि अपने समय काल में जो उनको जिम्मेदारी मिला था, वो काल में वो समय में अपने लोगों को हक हिस्सा दिलवाने का काम किए। जैसे उसका परिणाम है कि आज जाकिर मुखिया जी है जो नगर परिषद के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगर वो लड़ाई नहीं लड़े रहते, हक हिस्सा नहीं दिलवाए रहते, आज चेयरमैन नहीं बनते। उसी का परिणाम है कि आज उसी के परिणाम के कारण है कि लोग तरह तरह के हर जिला में, हर देश के हर कोना में उनका जयंती मनाया जाता है। हमको लगता है कि अगर इनका जयंती बहुत बृहद रूप से प्रचार प्रसार करके सिवान टाउन में कराया जाएगा तो आने वाले पीढ़ी भी इसे सीख लेगी कि हम भी ऐसा काम करें, हम भी कभी मौका मिले, हमको भी कभी वक्त मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे चेयरमैन साहब के वक्त मिला है, अगर 5 साल के अंदर में अगर उनके जीवनी के अगर एक अंश भी उतार लगे तो गोपालपुर के लोग इनका नाम लेने का काम करेंगे। तो उसी तरह हमको जहाँ समझ में आता है कि अगर जयंती अगर होगा, उनके विचार तो बहुत महापुरुष लोग आ रहे हैं, अपना विचार देंगे, उसका सीख मिलेगा तो इसको धरातल पर लोग उतारने का काम करेंगे। और जयंती जो किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है, हमको लगता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाना। नहीं अगर समाज बढ़ेगा, नहीं लोग जागृत हो गए तो कोई व्यक्ति इसको पूछने वाला नहीं है। ये हमको लगता है कि 4-5 साल से कार्यक्रम चल रहा है। 1-2 बार हम भी टाउन हॉल में गए हैं तो इसका आज तो बहुत बृहद रूप से प्रचार हो। उस समय बहुत कम लोग जाते थे, आज तो बहुत बृहद रूप से लोग जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस बार टाउन हॉल में हो रहा है। बाकी हम कमेटी के सभी लोग से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगला जो कार्यक्रम होगा आप ऐसा जागृत कीजिए, ऐसा इसको प्रेरित कीजिए कि हम लोग गांधी मैदान में कराने का काम करें।